सिक्योरिटी लूंगा और ना ही बंगला लूंगा। और वो इंटरव्यू जिसमें केजरीवाल ने ये कहा था कि मैं कभी पॉलिटिक्स में नहीं आऊंगा, चुनाव नहीं लड़ूंगा, साथ ही मैं यमुना को साफ कर दूंगा, दिल्ली की हवा को साफ कर दूंगा। आज मैं यही सारी वीडियोस और इंटरव्यू निकाल के लाया हूँ। केजरीवाल की ब्रूटल इंसल्ट वीडियोस देखने का मजा ही कुछ और है, खास करके तब जब केजरीवाल की बेइज्जती हो रही हो और आम आदमी पार्टी एक्सपोज हो रही हो। दिल्ली से वीआईपी कल्चर बंद होना चाहिए। दिल्ली का कोई भी विधायक, कोई भी मंत्री, कोई भी अफसर लाल बत्ती की गाड़ी नहीं लेगा। कोई भी अफसर, कोई भी विधायक, कोई भी मंत्री बड़ा बंगला नहीं लेगा, अपने लिए सिक्योरिटी नहीं लेगा। रामलीला मैदान के अंदर हम स्पेशल असेंबली सेशन बुलाना चाहते हैं और ये लोकपाल बिल वहां पास करेंगे। क्या इन दोनों पार्टियों को ये मंजूर है? दिल्ली में विधायक फंड और काउंसलर फंड खत्म किया जाएगा। कोई विधायक फंड नहीं होगा, कोई काउंसलर फंड नहीं होगा। ये फंड सीधे मोहल्ला सभाओं को दिए जाएंगे और जनता तय करेगी कि उनके इलाके में पैसा कहां खर्च होना चाहिए। दिल्ली में जितनी अनऑथोराइज्ड कॉलोनीज हैं, अगर सरकार बनती है तो 1 साल के अंदर इनको ऑथोराइज किया जाए। दिल्ली की जो झुग्गी बस्तियां हैं, उन झुग्गी बस्तियों को तब तक नहीं तोड़ा जाना चाहिए जब तक उनको पक्के मकान नहीं मिल जाते। झुग्गी बस्तियों के अंदर साफ सफाई की और शौचालय की व्यवस्था की जाए। शिक्षा को लेके, स्वास्थ्य को लेके, महिला सुरक्षा को लेके, न्याय व्यवस्था को लेके ढेर सारे मुद्दे हैं। ये सारे मुद्दे इस बार, ये पहली बार भारत के इतिहास में हो रहा है कि सरकार बनेगी तो मुद्दों के ऊपर बनेगी। बंद करो, हाथ जोड़ के। मैं पंजाब में भी तो आपने यही कहा था ना, महिलाओं के अकाउंट में पैसे डालेंगे। चुनाव का रिजल्ट कब आया था पंजाब का? सरकार बने कितने साल हो गए पंजाब में आपकी? मैं ये कह रहा हूँ पक्का डालेंगे कि अरविंद केजरीवाल जो कहते होते करके दिखाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। यमुना जी को साफ कर देंगे। यमुना जी के बारे में बताए क्या बोलते हैं, सुनिए। तो मैं थोड़ी बहुत पॉलिटिक्स तो समझने लगा हूँ। हाँ। यमुना पे वोट नहीं मिलेंगे। बताइए, 2015 में बोला था 2020 में करेंगे, 2020 में बोला 25 में करेंगे, बोल रहे यमुना पे वोट नहीं मिलते तो नहीं करेंगे। अच्छा, पानी दिया है सबको, सुनिए ये है पानी का हाल। एग्जैक्टली 22 महीने के अंदर दिल्ली के हर कोने के अंदर, दिल्ली की हर कॉलोनी के अंदर, सभी घरों के अंदर पाइप से दिल्ली में पानी पहुंच जाए। ये फरवरी 2016 का बयान है। आज क्या है 2024। पहली टोटी लगा के पी रहे, बोल रहे थे कि एक टोटी में आ गया। इनके खुद के शीश महल में नहीं आता, 17 आरओ लगे हुए 17 आरओ लगे हुए। अपने घर में भी साफ पानी नहीं दे पाए। अब आते हैं आपके अच्छा, तो इन्होंने माना भी है इस बार। मेरे इंटरव्यू में भी माना। वो बोले 3 वादे मैं पूरे नहीं कर पाया। अच्छा जी, माना उन्होंने तो। अच्छा, बाकी के वादे पूरे कर दिए। 500 नए स्कूल कहाँ हैं? 20 नए यूनिवर्सिटी कहाँ है? कल इनके एक और प्रवक्ता है, चलिए राजेश जी तो एक सुलझे हुए व्यक्ति, इनके एक नए प्रवक्ता ने बोला कि हमने स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बना दी। मैंने बोला एड्रेस बताओ, तो भाग गए। मैंने कभी भी अपने हिंदू होने का नौटंकी या प्रचार या वो सब नहीं किया। मैं जाता हूँ, मेरा धर्म है, मैं अपना भगवान से मेरा रिश्ते को मैं फ्लॉन्ट नहीं करता। ठीक है, पर्सनल स्टेटमेंट है वो आपका कि ये रिलीजन मेरा पर्सनल स्टेटमेंट है, लेकिन आपका एक स्टेटमेंट पब्लिक जो हुआ वो दिखाते हैं। आइए दिखाइए जरा, प्ले करिए एक बार। एक दिन रामचंद्र जी खाने का इंतजाम करने जंगल में गए। माता सीता को अपनी झोपड़ी में छोड़ गए और लक्ष्मण को बोले कि तू सीता मैया की रक्षा करेगा। इतने में रावण आया सोने का हिरण बनके। आया कि नहीं आया? सोने का हिरण बन के आया। सीता मैया और लक्ष्मण को बोली मेरे को ये हिरण चाहिए। लक्ष्मण बोला ना मैया, भगवान राम कह के गए हैं कि मेरे को आपकी रक्षा करनी है। अब ये कैसे हनुमान भक्त हैं अरविंद केजरीवाल जिन्हें रामायण नहीं पता? ये रामायण पता है। तकलीफ बीजेपी वालों को क्या है? बीजेपी वालों को तकलीफ ये है, बीजेपी वाले कह रहे हैं मैंने ये कहा कि रावण जो है वो सोने का हिरण बन के आया। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि रावण नहीं आया था, मरीच राक्षस बन के आया था। केजरीवाल की हिम्मत कैसे हो गई रावण का अपमान करने की? दोगले की औलाद एक कौन सी फिल्म लाया? Some people are suggesting now that Arvind Kejriwal has political ambitions. Arvind Kejriwal is from Hisar. What is happening in Hisar is a indirect manifestation of Arvind Kejriwal's own political ambitions, which are coming to the surface. Arnab, I made it very clear, and I'm again making it very clear on your channel, on your program today. I will never fight elections in my life, and I don't want to hold any post in my life. I have no political ambitions. Does that apply to all the core members of your team? It does.
Can you? But I can't take responsibility of others. As of today, it does. But I can't take responsibility of others. I can talk about myself. I have no political ambitions. And you will never fight an election. You will never seek a political post. I'll never fight an election. मोटिवेशन 100%। कल करें फिर परफॉर्मेंस क्यों है 70%? कारण पोषण की कमी। रोज के खाने से मिले सिर्फ 70% तक विटामिन और मिनरल्स। बाकी के लिए नया सुपरटेन डेली जिसमें है 5 गुना जिंक और 12 विटामिन, यानी ज्यादा एनर्जी और इम्यूनिटी। खाने के साथ एक सुपरटेन डेली। राहुल गांधी तो छोड़िए, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि मिडिल क्लास के लिए रिलीफ टैक्स का उन्होंने आपको हिदायत दी थी, उन्होंने रेकमेंडेशन दी तो आपने किया। आप दिल्ली चुनाव से प्रभावित थी या अरविंद केजरीवाल की बात सुन के ये जो टैक्स रिबेट आपने दिया है आज देश की जनता को बता ही दीजिए, इतना डर क्यों दिल्ली चुनाव से? प्रिंस, दिल्ली के चुनाव के लिए पूरे देश के लिए मैं 1 लाख करोड़ का इनकम फोरगो करूं क्या? नहीं, माननीय प्रधानमंत्री जी का टैक्स पेयर को सम्मान करने के लिए ये प्रपोजल ले आए हैं हम। वो उसमें केजरीवाल जी तो 10 तक दे दीजिए ऐसे बोले ना, 10 लाख तक। हम उस नंबर से इम्प्रेस नहीं है, 12 तक ये दे। सो उनको वो भी कैलकुलेशन मन में समझ में नहीं आता, क्योंकि इन स्पाइट ऑफ हिम हैविंग बीन IRS। ये सारे मिल गए और संसद के अंदर जो नाटक हुआ, लालू प्रसाद यादव खड़े होके कहते हैं अन्ना हजारे जी ने एक चिट्ठी लिखी थी प्रधानमंत्री को एक बारी, वो ये मान के बैठे हम राजा बन गए हैं, वो अब सेवक भी कहने वाले को तैयार नहीं है। बताइए, ये लालू यादव ये भूल गए कि उनकी गाड़ी और उनका बंगला उस गरीब आदमी के टैक्स से चलते हैं। ये वो भूल गए कि ये लालू यादव उस गरीब आदमी का वाकई नौकर है। मुलायम सिंह जी ने संसद के अंदर कहा कि अरे ये इनका अन्ना हजारे का जन लोकपाल बिल आ गया तो एक दरोगा हमको आके जेल में डाल देगा। तो साथियों, दरोगा तो चोरों को जेल में डालता है, तो चोर की दाढ़ी में कहीं तिनका तो नहीं है? ये आपका पीने का पानी है, इसको देखिए, इसमें बदबू आ रही है। केजरीवाल जी ने वायदा किया था कि 5 साल के अंदर मैं दिल्ली का पानी साफ कर दूंगा, यमुना जी में जाके नहाऊंगा, यमुना का पानी पीऊंगा। केजरीवाल जी, दिल्ली का पानी पी लीजिए, 1 गिलास पी लीजिए, फिर देखते हैं क्या होता है। अस्पताल में मिलेंगे आपसे। दोस्तों, केजरीवाल की राजनीति में आने के बाद ऐसे कई सारे बयान हैं जो झूठे साबित हुए, जैसे यमुना, हवा, पानी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल। इन सभी बयानों का कोई भी प्रमाण जमीन पर नहीं दिखता कि ये काम हुए भी हैं या नहीं। दिल्ली इलेक्शंस की वजह से केजरीवाल के कई सारे इंटरव्यूज आ रहे हैं और इन सभी इंटरव्यूज में केजरीवाल की ब्रूटल इंसल्ट हो रही है, लेकिन फिर भी इंटरव्यूज रुक नहीं रहे। ऐसा लग रहा है कि इस बार आपकी हालत खराब है और बीजेपी के आने के चांसेस ज्यादा हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। जय हिंद।